क्या घटना हुई भाई साहब कि एक बार प्रशासन और शासन दोनों आमने सामने खड़े हो गए हैं? क्या पूरा मामला क्या है? देखिए 16 तारीख को दिनेश लोधी से थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था। ये बात सही है, हल्का सा एक्सीडेंट हुआ था। उसकी भी हमने टीआई से कहा भाई इसमें कंप्लेंट करवा। मुझे पता था कि छोटी बात का बहुत बड़ा बवंडर बनेगा। मैंने आप तो कंप्लेंट करिए, उसको बंद करिए। टीआई साहब ने थोड़ा सा अनसुनी कर दी, तो उसके बाद में मैंने फिर एसपी साहब से कहा। एसपी साहब से कहा मैंने कि कंप्लेंट करवाइए, इसको बंद करिए, इस पर मुकदमा कायम करिए। एसपी साहब ने कंप्लेंट करवाई, मुकदमा कायम करवाया। दूसरे दिन एसपी साहब बोले मुझसे कि आप गाड़ी भिजवा दो, उसकी जमानत करनी है, दिल्ली से खबर आ रही है। मैंने गाड़ी भिजवा दी। तीसरे दिन गाड़ी की जमानत हो गई। चौथे दिन फिर बोले एसपी साहब दिनेश को भी भिजवा दो, उसकी भी जमानत करनी है। जैसे जैसे कहते गए हम वैसा वैसा करते गए। मैंने दिनेश को भिजवा दिया। अब दिनेश को भिजवा दिया, उन्होंने जो भी जमानत वगैरह ली, फिर उससे रवाना कर दिया। वो अपने ग्वालियर जा रहा था, दतिया पहुंचा। दतिया फिर टेलीफोन पहुंचा, अरे कि एक दस्खत और रह गए, वापस आओ। वो फिर वापस आया वहाँ से। दस्खत कुछ नहीं कराए, एकदम छूटते ही उससे बोले कि तू यहाँ दिखेगा नहीं। चलो दिखने की बात अलग है, चलो नहीं दिखेगा चला जाएगा, लेकिन मेरा अपना राजनीति करेगा ना, चुनाव लड़ाएगा। और उसको पैदल स्पॉट पे ले गए, चल पैदल। और मतलब एक बेइज्जती करना और दूसरा राजनीति में हस्तक्षेप करना, तो वो चीज़ मुझे नागवार हुई। चलो पैदल ले जाएगा, हमारी तो पुलिस से कबड्डी बहुत सालों से चल रही है। हम तो पारिवारिक संबंध भी रहे हैं, दोस्ती भी रही है, दुश्मनियाँ भी रही हैं, सब तरह का रहा है पुलिस से तो हमारा। तो मैंने ये चलता रहता है ये तो। लेकिन राजनीति की बात कहना, वो कह रहे हैं दिल्ली से हम पे खबर आई है, ऐसा कहो, तो वो मेरे को नागवार। मैं पूछना चाहता हूँ भैया ऐसा क्यों? तब मैंने कहा करेला तुम्हारी थोड़ी है, करेला जनता की है। हम जब तुम्हारे संग में बराबर सहयोग कर रहे हैं, फिर आप ऐसी बात क्यों करी है आपने? उसकी मैं जानकारी चाहता हूँ। इनसे मैं वो पूछना चाहता हूँ और स्पष्ट पूछना चाहता हूँ कि आप उसकी बताइए, हमें पत्रकारों को बताइए, मीडिया को बताइए, आपने ये शब्द क्यों कहे? क्योंकि इसलिए मुझे संज्ञान में लेना पड़ी ये चीज़। इससे पहले एसपी साहब ने भी कही थी। कुछ लोग पिछोड़ते मिलने जाते थे, उनसे कहते थे क्यों इसके पीछे लगे हो प्रीतम लोधी के, इसका तो टिकट कटना है, दिल्ली से खबर आई है और तुम पीछे मत लगो, इसको तो चुनाव ही नहीं लड़ना है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं समझता हूं कि वो मध्य प्रदेश के आला अफसरों से, हमारे पार्टी के नेताओं से कहेगी, इससे क्यों होती है? या तो ये झूठ बोल रहा है पुलिस, या फिर ये बताए कि कहाँ से तो आप पे खबर आती है जो तो हमारे बारे में ऐसे बोलते हो। इसलिए मैंने कहा अगर तुम नहीं मानोगे तो मैंने एसडीओपी से कहा था कि आप फिर आपके घर की करेरा नहीं है, अब वो आएगा, चुनाव भी लड़ेगा और रहेगा भी मैंने कहा वहाँ। अगर तुम नहीं मानोगे, स्पष्टीकरण नहीं दोगे, तो मैंने कहा तुम्हारा गोबर से, मैंने कहा तुम्हारा बंगला भर दूंगा। शासन भाजपा का है, आप भी भाजपा के विधायक हैं, सांसद भी भाजपा के हैं, और लेकिन बार बार ये एसपी अमन सिंह राठौर जो शिवपुरी पदस्थ हैं या पुलिस का हैं, इनसे बार बार आमना सामना आपका हो रहा है और इस स्थिति में हो रहा है, ऐसा क्यों बार बार हो रहा है? यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ क्यों हो रहा है। तभी तो मैं, लोग तो कहते हैं भस मत दूंगा, मैं उनको गोबर मत दूंगा। और वो भी कौन सा गोबर? गौ माता वाला गोबर। और मैं ताते इनकी बुद्धि शुद्ध हो, बुद्धि की शुद्धिकरण हो, इसलिए मैं गाय का गोबर भरना चाहता हूँ इनके बंगले पर। आपने दिनेश पे प्रकरण पंजीबद्ध करा दिया, आपने फ़ोन करके खुद कराया, सारी चीज़ें ठीक चल रही थी, बयान भी आपने दिलवाया, गाड़ी भी आपने जब्त करवाई सारी, फिर ये कहना कहाँ तक ठीक लग रहा है आपको कि आप यहाँ दिखोगे नहीं? एसडीओपी ने ऐसा कहा है। इसी के बारे में तो मैं पूछना चाहता हूँ। SIPS है, एसडीओपी है, अभी अभी इसने एक गुनाह का लड़का नीरज जादौन, वो इसने उठा के और ग्वालियर पुलिस में थाने में ले जाके बहुत मारा है उसे। मैं उस प्रकरण को भी मैं विधानसभा में उठाऊंगा कि तुमने ये गैर कानून क्यों किया, हमारे बारे में भगाने क्यों किया। इसलिए इस पर भी मुकदमा कायम होना चाहिए एसडीओपी पर, क्योंकि इसने भी तो नाजायज किया है। उसको नाजायज लेके नहीं 2 दिन ग्वालियर थाने में बंद करके उसको मारा, उसका मेडिकल हुआ है उसका और उसकी जांच चल रही है। तो
इस प्रकरण का भी बारे में मैं पूछूंगा पार्टी से कि ऐसा आखिर क्यों, इसको इतनी छूट क्यों दी जा रही है इस अधिकारी को। भाई साहब मुझे ऐसा लग रहा है कि निगम और मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, उसमें आपका नाम होने की वजह से ये मुद्दे हाईलाइट करवाए जा रहे हैं। देखो ये तो नाम चलते रहते हैं, पहले भी उठाता तो पहले भी ऐसे किया गया था मेरे बारे में, अब दोबारा से फिर कर रहे हैं। तो एक छोटी सी चीज़ को, एक तिल को पहाड़ बनाना, मतलब एक छोटी सी चीज़ को इतना बड़ा हाईलाइट करना। देखिए अब परसों ही उसके जस्ट दूसरे दिन ही एक आदिवासी महिला गरीब को डंप पर गुजरता चला गया करेरा के अंदर ही, एक भी पुलिस वाला, ये अधिकारी, चाहे वो SDOP हो चाहे वो TI हो, एक भी नहीं पहुंचा स्थल पर, क्यों बेचारी गरीब थी वो। अब उसको हाईलाइट कैसे करते हैं? तो ऐसी कईयों चीज़ें हैं कि जिन, अब सिकंदरा बैरियली देख लो आप, कितनी उगाई होती है। हमारी मोहन सरकार ने ये बैरियल पर सिकंदरा वाले जो अरे वो ITO चलता था वो बंद कराया, लेकिन इस IPS ने आके ITO चालू करा दिया। वहाँ दिन भर धड़ल्ले से वहाँ पैसे चाहे जाते हैं, मारपीट भी की जाती है इनके गुंडों से। इसने IPS ने SDOP ने स्पेशल गुंडे रखे हैं वहाँ, वो गुंडे मारपीट करते हैं, मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ होगा। मैं इसको भी संज्ञान में लूंगा, इसको भी विधानसभा उठाऊंगा मैं। तो इतना सब कुछ हो रहा है भाई साहब, फिर इसकी आवाज अभी विधानसभा में ये सब मुद्दों पे कभी बात की है? ये सब आपको अब ये मेरे पे अभी आई है ये बातें, अगली विधानसभा में सारे तथ्य तैयार कर रहा हूँ मैं, तैयार करके नहीं विधानसभा में उठाऊंगा अगर सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेगी तो। अभी अब अगली क्या तैयारी है प्रशासन? यार ये 15 दिन में ये जवाब दे इन चीज़ों का जो मैंने बोला है। अगर 15 दिन में जवाब नहीं दिया तो 16वें दिन गायों का, गौ माता का गोबर और इसका बंगला दोनों का मिलान कर दूंगा, ताकि इनकी बुद्धि शुद्धिकरण में बदल जाए। आसाम एवं दार्जिलिंग के चुनिंदा बागानों की चाय, प्रीमियम क्वालिटी, मेरी टी 287 ग्रीन टी। संपर्क करें 075822242000।